नमस्कार दोस्तों, YouTube स्कूल में आपका स्वागत है। देखो, आज आपके साथ एक नई वीडियो लेके आया हूँ और इस वीडियो के माध्यम से अपन बताएंगे कि देखो, इस टाइम में युवा महोत्सव यानी कि युवाओं का जो स्पोर्ट्स होता है उसके अंदर अपन रजिस्ट्रेशन कैसे करेंगे। ठीक है, तो अपना टाइम वेस्ट ना करते हुए सबसे पहले अपन को क्या करना है, गूगल क्रोम खोलना है। ठीक है, गूगल क्रोम खुल गया है। अब गूगल क्रोम खुलने के बाद में यहाँ पे गूगल का सर्च इंजन है। देखो, मैंने सर्च कर रखा है पहले से, तो यहाँ पे लिखा हुआ है युवा रजिस्ट्रेशन। आप डाल सकते हैं युवा स्पोर्ट्स, युवा रजिस्ट्रेशन या फिर युवा महोत्सव रजिस्ट्रेशन, कुछ भी डाल सकते हो आप, आपको वही मिल जाएगा। ठीक है, अब मैं आपको बताऊं, यहाँ पे बहुत सारे लिंक आए हुए हैं। ठीक है, एक सेकंड रुके आप। ठीक है, देखो यहाँ पे एक तो ये लिंक है, ठीक है, दूसरा ये लिंक है, तो तीसरा वाला जो लिंक है, यानी कि कहने का मतलब है ये जो लिंक है ना, युवा राजस्थान युवा महोत्सव 2024-25, तो इसके अंदर अपन को क्या करना है, रजिस्ट्रेशन करना है। ठीक है, तो इस वाले को जो तीसरे नंबर पे फिलहाल यानी कि ये जो क्लिक है, जहां पे माउस का है, कर्सर है, इसको अपन क्या करेंगे, क्लिक करेंगे। तो ये अपन रजिस्ट्रेशन कैसे करते हैं इसके बारे में आपको बता रहा हूं। तो सबसे पहले मैं एक बार आपको बता देता हूं, फिर आपको एक डेमो के लिए मैं एक जन आधार नंबर, इसके लिए आपको जन आधार नंबर जरूरी है। देखो, क्या आप माई भारत पोर्टल पर रजिस्टर हैं, तो यहाँ पे यस हो रखा है, इसको यस ही रहने दें। क्या आप राजस्थान के निवासी हैं, हाँ बिल्कुल, आप राजस्थान आपका रेजिडेंस है, तो इसको भी आप क्या यस ही रहने दें। ठीक है, नो करोगे तो आपको स्टेट मांगेगा आपका। ठीक है, अब यहाँ पे क्या करना है, देखो यहाँ पे मैं आपको बता दूं, यहाँ पे आपको क्या करना है, यहाँ पे अपना जन आधार नंबर डालना है। फिर जैसे ही आप जन आधार नंबर डालोगे, उसमें आपके पूरे फैमिली की लिस्ट आ जाएगी और उस पूरी फैमिली की लिस्ट के अंदर आपको किस कैंडिडेट के लिए रजिस्ट्रेशन करना है वो आ जाएगा। ठीक है, जैसे ही यहाँ पे आया तो उसके बाद में जैसे देखो, यहाँ पे ये नाम है, फादर नेम है या फादर है या हस्बैंड है, जो भी है, यहाँ पे आपका जेंडर आ जाएगा, डेट ऑफ बर्थ आ जाएगी, कैटेगरी आ जाएगा, मोबाइल नंबर आ जाएगा। ठीक है, ये सब आपके आ जाएंगे। अब आप थोड़ा सा ऊपर स्क्रॉल करोगे, यहाँ पे रूरल यानी कि आपका एड्रेस आ जाएगा, जहां का रेजिडेंस आपका पता है वो आ जाएगा। उसके बाद में आपका बैंक अकाउंट आ जाएगा जो जन आधार में लिंक है, क्योंकि जो जन आधार का मुखिया होता है उसी से सारा जन आधार क्या होता है, लिंक होता है। ठीक है, यहाँ पे कैंडिडेट का नेम और यहाँ पे फिर आ जाएगा। तो अब मैं आपको एक डेमो के लिए बता देता हूं, जैसे ऊपर स्क्रॉल करके मैं यहाँ पे एक जन आधार नंबर डाल रहा हूं। ठीक है, जन आधार नंबर डाल रहा हूं, फिर उसमें पूरी प्रोसेस कैसे होती है मैं आपको बताऊंगा। ठीक है, देखो यहाँ पे ये मैंने जन आधार नंबर डाल दिए हैं। ठीक है, जैसे ही मैंने जन आधार नंबर डाले, यहाँ पे जन आधार नंबर डाल दिए, जन आधार नंबर डालते ही अब यहाँ पे मैं क्या करूंगा, सर्च करूंगा। ठीक है, तो ये देखो यहाँ पे एक पॉपअप आ गया है खुल के, और जिसको मैंने क्या किया है, रेड बॉक्स में ले लिया है। यहाँ पे कुछ थोड़ा सा ब्लर दिखाई देगा आपको, क्यों, क्योंकि यहाँ पे जो कैंडिडेट के नाम है वो मैं आपको थोड़ा सा ब्लर कर दूंगा। ठीक है, प्राइवेसी के अकॉर्डिंग। तो यहाँ पे इस जन आधार के अंदर तीन कैंडिडेट आ रहे हैं। तीन कैंडिडेट के अंदर जो मोबाइल नंबर लिंक है वो भी आ रहा है। मोबाइल नंबर पे ओटीपी जाएगा, बिना ओटीपी के आपका रजिस्ट्रेशन नहीं होगा। तो यहाँ पे जैसे फर्स्ट वाला कैंडिडेट है, मैं इसके लिए क्लिक कर रहा हूं, तो इस पे क्या होगा, आपके मोबाइल नंबर पे भी क्या जाएगा, एक ओटीपी जाएगा। यहाँ पे क्लिक है, या दूसरे वाले को क्लिक करना चाहते हो तो यहाँ पे ऐसे कर सकते हो या फिर ये कर सकते हो। ठीक है, तो यहाँ पे मैं ओटीपी भेज रहा हूं। ओटीपी भेजने के बाद में ओटीपी अपना सक्सेस हो गया है और तुरंत यहाँ पे क्या आएगा, अपना एक ओटीपी आएगा। ठीक है, ओटीपी आ गया है। ओटीपी वाला मोबाइल अपने पास में रखें। ठीक है, मैंने ओटीपी फिल कर दिया है। ओटीपी फिल करने के बाद में यहाँ पे आप देख रहे हैं कि ओटीपी को सत्यापित करें। यहाँ पे मैं ओटीपी को वेरीफाई करता हूं। ओटीपी को वेरीफाई करने के तुरंत बाद में देखो यहाँ पे पूरी डिटेल आ गई है। हल्की सी ब्लर होगी, कोई दिक्कत नहीं है, मैं आपको बता रहा हूं। देखो यहाँ पे कैंडिडेट का नाम आ गया है, क्योंकि आपको मैंने पहले ही दिखा दिया था ब्लर करने से। कैंडिडेट का नाम आ गया है, कैंडिडेट के फादर का नाम या उसके पति का नाम आ गया है, जेंडर में मेल है फीमेल है वो आ गया, और यहाँ पे उसकी डेट ऑफ बर्थ आ गई है, उसकी कैटेगरी श्रेणी आ गई है, यहाँ पे उसके मोबाइल नंबर आ गए हैं। यहाँ पे ये जो बॉक्स है, ये बॉक्स क्या कर रहा है, खाली बॉक्स है। ये बॉक्स खाली है, क्यों, क्योंकि यहाँ पे क्या करना है, मेल आईडी डालनी है। मेल आईडी डालने के बाद में अब देखो मैं आपको बता ही देता हूं, ये जो बॉक्स है इसमें मेल आईडी डालनी है।
तो मेल आईडी आप डाल सकते हैं, कुछ भी XYZ मेल आईडी आप डाल सकते हैं। ठीक है, मैं ऐसे ही करके वैसे ही आपको एग्जांपल के लिए यहाँ पे डाल दिया। यहाँ पे दिखा रहा है एजुकेशन, आप कौन सी एजुकेशन से हैं। देखो एजुकेशन के अंदर आपको मैं दिखाऊं, यहाँ पे आप यानी कि ग्रेजुएशन में है या पोस्ट डिग्री यानी कि अंडर ग्रेजुएट है या पोस्ट ग्रेजुएट है, जो भी यानी कि स्नातकोत्तर है या स्नातक है, यानी कि उच्च माध्यमिक के अंदर पढ़ रहे हैं। ठीक है, या माध्यमिक के अंदर यानी कि आप 10वीं से क्लास 10 से नीचे हैं या क्लास 12 तक हैं, 11वीं में 12वीं में है तो आपकी उच्च माध्यमिक आ जाएगी। ठीक है, 5वीं में है या निरीक्षक है। ठीक है, वर्तमान एजुकेशन क्या है, जैसे वर्तमान जैसे आप यहाँ पे उच्च माध्यमिक भरोगे तो आप 11th में हैं या 12th में। यहाँ पे अगर आपने हाई सेकेंडरी भरा तो यहाँ पे क्या आएगा, यहाँ पे आएगा 11th में है या 12th में। यहाँ पे अगर आप स्नातकोत्तर भर रहे हैं तो आप कौन सी ईयर में, फर्स्ट ईयर में है या फाइनल ईयर में है। स्नातक भर रहे हैं तो फर्स्ट सेकंड थर्ड कौन सी ईयर में, वो इस कॉलम में भरा जाएगा। ठीक है, ठीक है। अब आगे का यहाँ पे वो आ गया है यहाँ पे, यानी कि पूरा एड्रेस आ गया इस वाले बॉक्स में, यानी कि इस वाले बॉक्स में आपका पूरा एड्रेस आ गया है। ऊपर स्क्रॉल करेंगे, ये आपके बैंक की डिटेल आ गई है, इसमें आपके बैंक की डिटेल आ गई। इसको आपको कुछ नहीं छेड़ना, वो ऑटोमेटिक ले लेगा। ठीक है, यहाँ पे उस कैंडिडेट का नाम भर देंगे। एग्जाम्पल के लिए मैंने नाम भर दिया है। ठीक है, यहाँ पे एग्जाम्पल के लिए नाम भर दिया है। सदस्य, अब देखो जो आप पार्टिसिपेट करना चाह रहे हो कंपटीशन में, आप सिंगल हैं या किसी के ग्रुप के साथ में है। ठीक है, सिंगल है तो आप 0 रहने दे इसको। ये जो ऑप्शन है यहाँ पे, अगर आप सिंगल कर रहे हैं कंपटीशन तो 0 रहने दें। किसी के साथ कर रहे हो, जैसे 5 कैंडिडेट का आपका ग्रुप है, डांस कर रहे हैं, सिंगिंग कर रहे हैं या और कुछ कर रहे हैं, जो भी आपका कंपटीशन है जिसमें अगर 5 सदस्य हैं तो आप 5 भरेंगे। ठीक है, अगर कोई नहीं है, आप सिंगल कर रहे हो, डांस कर रहे हो या गाना गा रहे हो, कुछ भी कर रहे हो तो 0 भरेंगे। फिर यहाँ पे आपकी उपलब्धि कुछ है तो ठीक है, वरना एन कर दो आप इसको। रुचि, आप क्या करना चाह रहे हैं, डांस करना चाह रहे हैं या फिर गाना गाना चाह रहे हैं या फिर और कुछ करना चाह रहे हैं, तो इसमें आपका रुचि आ जाएगी। इस वाले में आपकी क्या आ जाएगी, रुचि आ जाएगी। ठीक है, अब उसके बाद में यहाँ पे दिखा रहा है गतिविधि, तो गतिविधि के अंदर मैं आपको दिखा दूं। इस गतिविधि के अंदर देखो थेमेटिक आ जाएगा या कल्चर आ जाएगा। जैसे जो डांस आ रहा है वो कल्चर से रिलेटेड आ रहा है। लाइफ स्किल, यानी कि आपको लाइफ स्किल के बारे में कुछ पता है, ग्रो कैसे करते हैं, या आपको किसी को भी मोटिवेशनल आता है या किसी भी प्रकार का युवा कीर्ति आती है उससे करना चाह रहे हैं, या फिर नो कंपटीशन, किसी भी प्रकार का आपका कोई कंपटीशन नहीं है। ठीक है, तो ये आप इसमें भर देंगे। ठीक है, देख लो, थेमेटिक है, कल्चर है, लाइफ स्किल है, युवा कीर्ति है। ठीक है, उसके बाद में जो नेक्स्ट वाला है इसके अंदर उपगतिविधि। देखो अब मैं आपको एक बार भरा के बता दूं, जैसे कल्चर भर दिया मैंने। ठीक है, कल्चर भरने के बाद में यहाँ पे क्या करोगे, ग्रुप फ्लोक डांस, यानी कि ग्रुप के अंदर डांस करना चाह रहे हो। अगर यहाँ पे आप ग्रुप भरोगे तो ये देखो ऊपर वाले कॉलम में भी आपको सदस्यों की संख्या भरनी पड़ेगी। ठीक है, यानी कि सोलो फोक डांस है, सोलो फोक सॉन्ग है, जो भी करना चाह रहे हो। सिंगल करना चाह रहे हो तो सोलो फोक आ जाएगा और ग्रुप करना चाह रहे हो तो ग्रुप में आ जाएगा। ठीक है, फिर ये सब कंप्लीट करने के बाद में आप यहां से ऐड करेंगे। ऐड करने के बाद में ये यहाँ पे ये जो कैप्चर है ये आप यहाँ पे फिल करेंगे, और फिल जैसे ही कैप्चर फिल करके वेरीफाई करोगे यहाँ पे सबमिट का ऑप्शन आ जाएगा। यहाँ पे नेक्स्ट, ये क्लोज आ रहा है, यहाँ पे सबमिट का ऑप्शन आ जाएगा, आप उसको सबमिट कर सकते हैं। ठीक है, तो इस तरीके से आप युवा महोत्सव या युवा स्पोर्ट्स में आप रजिस्ट्रेशन कर सकते हैं। ठीक है, अगर चैनल पे नए हैं तो चैनल को ज्यादा से ज्यादा सब्सक्राइब करें, लाइक करें, शेयर करें, और अगर किसी प्रकार की और वीडियो की जरूरत हो आप मुझे डायरेक्ट कांटेक्ट करके या मैसेज करके या कमेंट्स करके बताएं कि हमें इस प्रकार की दिक्कत आ रही है। ठीक है, अब अगली बार मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो के साथ, नई कुछ जानकारी के साथ में। ठीक है, थैंक यू।